में मराठा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भले ही वर्तमान में उथल पुथल का माहौल हो, लेकिन बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। वहीं ये बैठक 5 घंटे चली। आप विधायक और नेता दुर्गेश पाठक ने दिल्ली में जल संकट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस मसले पर सिर्फ राजनीति कर रही है, वो दिल्ली तक नहीं पहुंचने दे रही है, वो दिल्ली तक पानी नहीं पहुंचने दे रही है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहीं बीजेपी सरकार को चाहिए कि वो दिल्ली के हक का पानी उसे उपलब्ध कराए। नीट पेपर लीक मामले के तार बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ है। आपको बता दें कि पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र के आधार पर ये जानकारी सामने आई है। तो वहीं इस मामले में गिरफ्तार सिकंदर यादवेंद्र ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने 30 से 32 लाख रुपए में पेपर की डील की थी। इसके बाद 4 अभ्यर्थियों को उसने पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचा था। बिहार में 26 से 28 जून के बीच होने वाली द्वितीय सक्षमता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि एक ही तारीख पर 2 परीक्षाओं के हो जाने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन शिवसेना यूबीटी इतनी सीटें देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तस्वीर साफ कर दी है और कहा है कि मानसून सत्र के बाद बैठकर बात होगी। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सुबह सपा संगठन पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने यूपी की सभी प्रदेश मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी भंग कर दी है। उन्होंने कहा कि अब वो पार्टी में नई ऊर्जा के साथ नए संगठन का गठन होगा। वहीं 2027 विधानसभा के लिए नया संगठन बनेगा। नीट पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड के देवघर से सॉल्वर गैंग के सदस्य पिंटू को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पिंटू के साथ 4 अन्य को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि चिंटू का सहयोगी पिंटू है। पिंटू पेपर लीक सरगना राजीव मुखिया का साथी है। तो वहीं चिंटू पिंटू संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हैं। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी मामले में नया मोड़ सामने आया है। 23 साल बाद पीड़ित ने बोला है कि अपहरण कांड मामले में अमरमणि त्रिपाठी की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने बताया कि अमरमणि को मैं ना तो जानता हूं ना पहचानता हूं। कोर्ट को मिले गुमराह पत्र में अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर और लखनऊ की संपत्तियों का जिक्र किया गया है। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई सूरज रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ये आरोप उनके सहयोगी ने लगाए हैं, जिसके बाद सूरज रेवन्ना ने आरोप लगाने वाले शख्स और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उसने रेवन्ना से 2 करोड़ रुपए की मांग की है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद जीत हार को लेकर राजनीतिक दलों की समीक्षा जारी है। एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने हार का कारण जानने के लिए कमेटी का गठन किया, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम और बीजेडी जैसे दलों ने अपनी समीक्षा पूरी कर ली है। आपको बता दें कि आरजेडी की समीक्षा में भीतरघात को हार का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। वहीं सीपीएम ने केरल में करारी शिकस्त के लिए मुस्लिम संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेडी ने एंटी इनकम्बेंसी को हार का कारण माना है।